शादी से कुछ दिन पहले मेरी होने वाली सास और नंदे मुझे अपने साथ बाजार ले गईं। उन्होंने मेरी पसंद का शादी का सूट खरीदा और जब हम वापस आने लगे थे, मैं गिरकर बेहोश हो गई। मेरी सास जल्दी से मुझे अस्पताल ले गई, मगर डॉक्टर ने बताया कि मैं हामला हूँ और माँ बनने वाली हूँ। ये बात पता चलते ही मेरी सास और नंदों ने मुझे बदकिरदार कहना शुरू कर दिया और मुझसे रिश्ता तोड़कर अपने घर चले गए। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ ये सब किसने किया था। मैंने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। 9 माह बाद जब बच्चे को जन्म देने लगी तो लेडी डॉक्टर ने बच्चे का नाम पूछा, मगर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब उस अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर ने कहा कि मैं ही इस बच्चे का। मेरा नाम शबाना है। मेरे अब्बू एयरपोर्ट पर जॉब करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरी हर गलती को बाबा संभाल लिया करते थे। पर जो लोग ज्यादा लाड प्यार में पले होते हैं, जिंदगी ऐसे लोगों का इम्तिहान भी बहुत सख्त लेती है। मेरी अम्मा बाबा से कहती थी कि बेटियों को उनकी हद में रखना चाहिए। अगर आप ऐसे ही उनसे लाड प्यार करते रहे तो आगे ससुराल में जाकर ये एडजस्ट नहीं हो सकेंगी। पर बाबा कहते हैं कि बेटियां तो ससुराल जाकर अपनी इज्जत नफ्स को भी मार देती हैं और हमेशा ससुराल की होकर रह जाती हैं। अब जब तक ये अपने बाप के घर में हैं, मैं कभी इनको डांट भी नहीं सकता। पर मुझे यकीन है कि मेरी बेटियों का नसीब बहुत अच्छा होगा। मैं स्कूल से कॉलेज पहुंच चुकी थी। मेरे बड़े भैया की शादी हो गई तो भाभी के आने से घर में रौनक हो चुकी थी। और उन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक लड़का आया। वो कहाँ से आया था किसी को कुछ मालूम नहीं था, पर सुना था कि वो अपने माँ बाप की तलाश में है। उसने हमारे मोहल्ले में एक करियाने की दुकान बना ली थी। मैं कॉलेज जाती तो वो मुझे देखता, फिर मुस्कुरा देता। मुझे बहुत गुस्सा आता। कई बार सोचा कि बाबा से शिकायत करूंगी, फिर सोचा कि गरीब लड़का है, कौन सा आकर मुझे कुछ कहता है। वक्त यूं ही गुजरता गया। उस लड़के को आए 2 साल हो चुके थे। मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। पहले इर्द गिर्द से बातें सुनने को मिलती थी कि वो किसी की नाजायज औलाद है और कुछ लोग उसे मोहल्ले से निकालने का सोच रहे थे। इसी वजह से कई रोज गुजर गए थे। उसने दुकान नहीं खोली थी। मेरी बड़ी बहन फौजिया किसी लड़के को पसंद करती थी, मगर बाबा नहीं मान रहे थे क्योंकि वो लड़का अच्छा नहीं था। पर आपी अपनी जिद पर कायम थी। जब मेरी आपी ने खुदकुशी करने की कोशिश की तो उस दिन बाबा ने हार मान ली और माँ उनसे कह रही थी कि इसीलिए कहती हूँ कि बेटियों को सर पर नहीं चढ़ाते। इसे आपका डर और खौफ होता तो वो कभी आपके सामने नहीं बोलती। बाबा ने कहा कि मैं सब इसके भले के लिए कर रहा हूँ। कल को वो लड़का उसे खिलाएगा कहाँ से? उसके तो खानदान वाले भी उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। ये मोहब्बत, ये जज्बात कुछ भी नहीं होते। कल को इसने हमारी बेटी को छोड़ दिया तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए मैंने ये सोच लिया है कि मैं बड़े भाई साहब से बात करता हूँ। आखिर हम और कितना इंतजार करेंगे? बचपन से बच्चों के रिश्ते तय हैं। इस मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं। बाबा भूल गए थे कि अब वो वक्त नहीं रहा कि जब अपने इस मुश्किल वक्त में काम आते थे, और ऐसा ही हुआ था। ताया अब्बा ने साफ इनकार कर दिया था कि वो अपने बेटे की शादी खानदान में नहीं करना चाहते और रिश्ते वाली बात पुरानी हो चुकी है। वैसे भी खानदान में शादियां करने से आने वाली नस्ल महफूज नहीं रहती। 100 मसले मसाइल हो जाते हैं। बाबा का सारा मान टूट गया था। बाबा अब चुप रहने लगे थे और फिर मेरी बहन ने घर से भागने की धमकी दी तो बाबा ने सादगी से उसकी वही शादी कर दी जहां वो चाहती थी। फौजिया आपी बहुत खुश थी, पर वो बहुत खुद गर्ज निकली। अपने माँ बाप के लिए वो ऐसे इंसान को नहीं छोड़ सकी जो इस काबिल भी नहीं था। पता नहीं उस आवारा को आपी ने कैसे पसंद कर लिया था। माँ बाप की मोहब्बत का कोई मुकाबला नहीं होता। फौजिया आपी बहुत खुश थी, पर वो बहुत खुद गर्ज निकली। अपने माँ बाप के लिए वो ऐसे इंसान को नहीं छोड़ सकी जो इस काबिल भी नहीं था। पता नहीं उस आवारा को आपी ने कैसे पसंद कर लिया था। माँ बाप की मोहब्बत का कोई मुकाबला नहीं होता। जो खुद भूखे रहते हैं, अपनी औलाद को अच्छी से अच्छी जिंदगी देते हैं, उनको पालते हैं, पढ़ाते हैं ताकि वो कुछ बन जाए। आपी को जब रुखसत किया तो माँ ने कहा कि आज से हमारा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। जिस लड़के की खातिर तुमने हमसे मुंह मोड़ा है, अब उसी के साथ रहना। मर भी जाओ तो कभी अपने माँ बाप के घर वापस ना लौटना।
सारे खानदान वाले बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है, इसीलिए कहते हैं लड़कियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। और कुछ कहने लगे कि लड़की के बाप ने लड़के के बारे में छानबीन नहीं की, वो तो कमाता भी नहीं है, ना जाने लड़की का क्या बनेगा। बाबा बहुत परेशान रहने लगे थे। और फिर मेरी बहन शादी की एक माह बाद लेके आकर बैठ गई। बाबा से माफी मांगती रही, कहने लगी कि बाबा आप मुझे मारते, मुझे कमरे में बंद कर देते, पर उस लड़के से कभी मेरी शादी ना करते। आप ही के शोहर ने आप ही को घर भेज दिया था, कहा कि जाकर अपने बाप से पैसे लेकर आओ और उनसे अपना हिस्सा भी मांगो, मैं उन पैसों से कारोबार करूंगा। और जब आप ही ने इनकार किया तो उसने धक्के देकर उन्हें घर से निकाल दिया। बाबा बिस्तर से जा लगे थे। बाबा ने भैया से मशवरा किया और कहा कि इस घर में जो तुम्हारी बहन का हिस्सा बनता है, और इसे कहो कि दोबारा कभी अपने बाप को अपनी शक्ल ना दिखाए। भाई ने कहा कि हमारी कौन सी जमीन और जायदादें हैं जो हिस्सा दे, सिर्फ अपना एक घर है और इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास जो अदा कर सके। और 2 दिन बाद खबर मिली कि मेरी बहन का शोहर एक लड़ाई में मारा गया है। मेरी बहन बाबा और माँ को कहने लगी कि मुझे आपकी बददुआ लगी है। मैंने आप ही से कहा कि जब वो आपको मारता था तब तो आपको ख्याल नहीं आया था। जब बाबा की नाफरमानी करके उससे शादी की थी तब एक बार भी आपने ये सोचा था कि जिन माँ बाप ने आपको सारी जिंदगी अपने सीने से लगाकर पाला, आप उनसे वफा नहीं कर सकी। उनको दुख देकर आपने ये कैसे सोच लिया था कि आप खुश रह सकती हैं। मेरी बात सुनकर मेरी बहन रोने लगी थी। मेरे बाबा रिटायर हो चुके थे और जो पैसे मिले उन्होंने कुछ भाई के कारोबार पर लगा दिए और कुछ मेरी शादी के लिए संभाल कर रख दिए। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी जब बाबा ने मेरा रिश्ता मेरी खाला के घर तय कर दिया था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे भी अपना कजन अच्छा लगता था, पर शायद मैं उसे पसंद नहीं थी। वो मुझसे कतराता था और जिस दिन मुझे पता चला कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है और वो लड़की खानदान से बाहर की है, पर खाला ने इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से ये रिश्ता नहीं हो सका, इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ था। और माँ ने समझाया कि शादी से पहले लड़कों को हर लड़की से मोहब्बत होती है, जब बीवी घर में आ जाती है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, और जो लड़की अपने शोहर का दिल जीतने वाली हो वो हमेशा शोहर के दिल की मलका बनकर रहती है। माँ की बातों से मैं मुतमईन भी थी और एक डर भी था, न जाने क्या होगा, क्योंकि मेरे कजन ने मुझे साफ कह दिया था कि तुम शादी करना चाहती हो तो ये तुम्हारा मसला है, कल को मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं हर सूरत अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा, इसलिए बेहतर है कि तुम खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दो। और मैं कैसे बाबा को दुख दे सकती थी, उनसे कैसे कह सकती थी कि मुझे खाला के बेटे फरहान से शादी नहीं करनी, क्योंकि मेरा होने वाला शोहर किसी और को पसंद करता है। बाबा की सेहत भी दिन ब दिन गिरती जा रही थी। जब एक दिन बाबा को हार्ट अटैक आया और उनकी जान चली गई, ऐसा लग रहा था कि जैसे सब झूठ हो। बाबा अभी उठ जाएंगे, लोग तो बस तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, और पता नहीं चला कि कब बाबा को दफना दिया गया और वो हमेशा के लिए मिट्टी तले जा सोए। बाबा की मौत ने सबको तोड़ के रख दिया था। मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा था। ऐसा लगता है कि जैसे बाबा अभी बाहर से आवाज देते हुए आएंगे और मुझे पुकारेंगे। मैं दरवाजे के पास बैठी रहती, उनका इंतजार करती रही, और बाबा नहीं आए थे। माँ कहती थी कि जाने वाले कभी वापस नहीं आया करते, जो एक बार इस दुनिया से चला जाता है उससे मुलाकात दोबारा कभी नहीं होती, बस ये तो ख्वाब होते हैं और ख्वाबों की मेहरबानी होती है। मैं और माँ एक दूसरे के गले लगकर रोती रही, पर सब्र आ जाता है। रोते सिसकते हम मान लेते हैं हमारे अपने, हमारे प्यारे हमें छोड़कर जा चुके हैं, और फिर हमारी गुर्बत को देखकर खाला ने भी रिश्ता खत्म कर दिया। माँ ने कहा कि कुछ तो ख्याल कर लो, एक बहन होकर दूसरी बहन के साथ इतना जुल्म कर रही हो। मैं सबको क्या कहूंगी कि क्यों रिश्ता तोड़ दिया। अब तो शबाना का बाप भी नहीं रहा जो सब संभाल सके, पर खाला ने कहा कि वो मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकती, और अपने जवान बेटे को मैं खोना नहीं चाहती, मेरी मजबूरी को समझे। जब भाई को पता चला तो उन्होंने कहा कि पहले खाला ने रिश्ता किया क्यों था, वो तो खुद आई थी, तब क्यों उन्हें अपना बेटा नजर नहीं आया, और अब साल बाद उनको ये ख्याल आ गया कि बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता।
अब हमारा भी किसी रिश्तेदार से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे लिए ये सब लोग मर चुके हैं। मगर उस वक्त किसी को भी हम पर रहम ना आया। ताया अब्बू ने धोखे से सारी जमीन छीन ली और फुप्पो ने भी कोई कसर ना छोड़ी। वो हम बहनों की इज्जत खराब करती रही, वो हमारी दुश्मन बन गई और अब खाला ने भी हमें अकेला छोड़ दिया था। माँ ने कहा, जिसने जो करना था कर लिया, अब हमें भी ऐसे रिश्तेदारों की जरूरत नहीं है। भाई ने कहा कि ये सब कहने की बातें होती हैं, जब किसी को हमारा एहसास नहीं है तो मुझे भी किसी ऐसे रिश्ते की परवाह नहीं है। वक्त गुजरता गया, मैं एक कंपनी में मुलाजमत करने लगी क्योंकि घर के हालात बहुत खराब हो चुके थे। भाई के कारोबार में भी नुकसान हो रहा था और अम्मा बाबा के जाने के बाद बहुत कमजोर हो गई थी और बीमार रहने लगी थी। आप ही दिन रात रोती रहती। उनके लिए जो रिश्ता आता, किसी तलाक याफ्ता या फिर बच्चों के बाप का रिश्ता आता था। हम सब बहुत परेशान थे। मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी थी। हालात ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और भाई जब से बाप बना था तब से वो अपने बच्चों का हो गया था। माँ कैसी है, बहनों का क्या बनेगा, उन्हें अब हमारी फिक्र नहीं थी। और मेरे छोटे भाई ने भी अपनी मर्जी से शादी कर ली। वो जहाँ जॉब करता था वो अपनी बीवी को लेकर चला गया और हम माँ बेटियां अकेली रह गईं। मैं सुबह जॉब के लिए निकलती तो कुछ देर के लिए बाबा की कब्र से होकर जाती थी। मैं खुद को बहुत मजबूत जाहिर करती थी, पर मैं अंदर से बहुत कमजोर थी। बाबा के पास आकर रोती थी, उनको बताती थी कि उनकी बेटी उनके जाने के बाद दर बदर की ठोकरें खा रही है। एक लड़की के लिए बाहर निकलकर आज के दौर में नौकरी करना आसान नहीं होता। हर रोज कोई न कोई मुझे तंग करता। एक दिन बस में मेरी फुफ्फो का बेटा अपने आवारा दोस्तों के साथ मुझे धमकियां देने लगा कि अगर मैंने उससे शादी ना की और उसकी बात ना मानी तो वो मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। मैं बहुत डर गई थी, पर घर पर भी किसी को नहीं बता सकती थी। एक दिन मेरी बहन फौजिया का एक अच्छी जगह से रिश्ता आया और माँ ने हाँ कर दी थी। आप ही अब भी शादी नहीं करना चाहती थी और माँ ने कहा कि अब मजीद हमारा तमाशा मत बनाओ। मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम अकेली कैसे जियोगी, अभी तुम्हारी सारी उम्र पड़ी है। और फिर माँ ने उसकी शादी कर दी। शुक्र है इस बार आप ही को एक अच्छा शोहर मिला था। फिर मेरी भाभी ने कहा कि शुक्र है एक बोझ तो कम हुआ। पता नहीं क्यों भाभी का बोझ कहना मुझे अच्छा नहीं लगा था। हम कौन सा उसके बाप का खाते थे, हम तो अपना कमाकर खाती थी। और जो पैसे बाबा ने मेरी शादी के लिए रखे थे वो भी भाई ने ले लिए थे, क्योंकि मेरी शादी उसी ने करनी थी। पैसे संभाल कर रखने से अच्छा है कारोबार में लगा दिया जाए। और माँ ने मेरे लाख इनकार पर भी भाई को सारे पैसे दे दिए थे। और जब आपी की शादी हुई तो माँ ने पैसों की बात की तो भाई ने साफ मना कर दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा तो अपना गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है, कारोबार में भी नुकसान हो रहा है। और माँ चुपचाप वापस कमरे में आ गई। ऐसा क्यों होता है, माँ बाप के दुनिया से चले जाने के बाद ये रिश्ते बदल क्यों जाते हैं। माँ कहती थी कि रिश्ते नहीं बदलते, वो तो शुरू से ही ऐसे ही होते हैं, बस वक्त उनकी असलियत हमारे सामने ले आता है। एक दिन मैं जॉब से घर वापस लौट रही थी कि कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया और मेरा सब कुछ लूट कर दोबारा मुझे घर के बाहर फेंक दिया। मैं बहुत रोई थी। जब मैंने अपनी माँ को सब बताया तो उन्होंने जल्दी से मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया और वो लोग जल्द अज जल्द शादी करना चाहते थे। जबकि मैंने माँ से कहा था कि आप सब जानती हैं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। माँ ने कहा कि जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारा क्या कसूर था, तुम सब कुछ एक बड़ा ख्वाब समझकर भूल जाओ और दोबारा कभी किसी से ये जिक्र भी मत करना। तुम्हारे साथ क्या हुआ था, मुझे न जाने किस गुनाह की सजा मिली थी। शादी से कुछ दिन पहले मैं अपनी सास और नंदों के साथ शादी का जोड़ा लेने गई तो वापसी पर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और वो लोग मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि मैं हामला हूँ और माँ बनने वाली हूँ। तब तो मेरी सास और नंदों ने एक तूफान खड़ा कर दिया और फिर उन लोगों ने ये रिश्ता खत्म कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ ये जुल्म किसने किया था, क्योंकि उस दिन उन तमाम लड़कों ने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। मेरी सास और नंदों ने हमें हर जगह बदनाम कर दिया। सबको यही कहा कि मैं एक बदकिरदार लड़की हूँ। मैं लोगों की बातें सुन सुन कर थक चुकी थी। मैं जीना नहीं चाहती थी। कई बार खुदकुशी की कोशिश भी की। माँ ने मुझे संभाला और कहा
कि हालात से मुकाबला करना सीखो, यूं अपनी जान लेने से कुछ नहीं होगा। मेरी बदनामी के बाद भाई ने भी अपना घर अलग कर लिया था। सभी मेरे किरदार की धज्जियां उड़ाते थे। मुझे अपने साथ होने वाले जुल्म का बदला लेना चाहिए था, इसलिए सोचा कि पहले इस बच्चे को जन्म दूंगी और फिर उन लोगों को सजा दिलवाऊंगी जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया था। और फिर कुछ दिनों से हमारे घर वही दुकानदार लड़का आता जो कुछ साल पहले जा चुका था, और अब बहाने बहाने से कभी खाने पीने का सामान और कभी जरूरत की अशिया दे जाता। सब लोगों को लगता था कि मैंने निकाह किया है और वो लड़का कहीं भाग गया है। ये किसी का गुनाह है जिसको छुपाने के लिए मैं ऐसी मजलूम बन रही हूँ, पर एक लड़की कभी भी ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकती। और जब डिलीवरी का दिन करीब आया तो वही दुकानदार लड़का हमारे साथ अस्पताल आया, और जब डॉक्टर ने पूछा इस बच्चे का बाप कौन है, तो वो लड़का आगे बढ़ा और उसकी बात पर हमारे सरों पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उसने कहा कि वो इस बच्चे का बाप है। मेरी माँ ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया और उसको मारने लगी। वो चुपचाप मार खाता रहा। मुझे उससे नफरत महसूस हो रही थी, और मेरे घर वालों ने अस्पताल में ही मेरा उस लड़के से निकाह कर दिया। और जैसे ही गोद में बच्चा आया, वो मुझे लेकर अपने घर चला गया, और मैं उसका घर देखकर हैरान हो गई। उसका इतना बड़ा घर था, फिर वो ऐसे क्यों रहता था? और फिर घर के अंदर एक बूढ़ी औरत जो मेरी माँ की उम्र की थी मेरी तरफ आई। मैंने जब गौर से उसे देखा तो वही हमारी कंपनी की मालिक थी। वो जैसे मुझसे मिलने लगी, मैं उससे दूर हो गई। मुझे खुद से भी घिन महसूस हो रही थी। मैंने सोच लिया था कि उनका बच्चा उनको देकर खुद यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। मेरी जिंदगी को अजाब बनाकर ये लोग कैसे खुशी से जी रहे हैं। मुझे मेरे घर वालों की नजरों में ही गिरा दिया था। मेरे शोहर का नाम अरसलान था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता, और उसकी माँ अपने पोते को एक पल के लिए भी खुद से दूर ना करती, जबकि मैं अपने शोहर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। एक दिन मैंने उसे कहा था कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं किसी सूरत भी तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रह सकती। उसने कहा कि शबाना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पिछले 8 साल से तुम्हें चाहता आ रहा हूँ, पर मैं गलत नहीं हूँ, और मैंने उसका मजाक उड़ाया था। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि तुम तो खुद एक नाजायज औलाद हो। तुमने सोचा अपना बदला भी दूसरों से ले लूं, इसलिए खुद का बच्चा भी नाजायज पैदा हुआ। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी माँ भी। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी जब मेरे शोहर ने मुझे थप्पड़ मारा था और कमरे से चला गया। मेरी सास ने सब कुछ सुन लिया था। वो मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है। उस दिन जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसमें मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है। इस फाइल में तुम्हारे मुजरिम का नाम मौजूद है। मेरे बेटे ने तो तुम्हारी जान बचाई थी। वो गुनाहगार नहीं है। उसने तुम्हें लोगों से बचाने के लिए सबसे झूठ बोला था कि वो इस बच्चे का बाप है, इसलिए तुमसे निकाह कर लिया था। मेरे बेटे ने अपनी जिंदगी में नाजायज का मतलब जाना है। वो जायज होते हुए भी नाजायज का लफ्ज सुनता आया है। फिर मेरी सास ने कहा कि मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, बहुत अमीर खानदान से थी, और मैं यूनिवर्सिटी में एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी। वो मुझे बहुत समझाता कि मेरे और तुम्हारे खानदान में बहुत फर्क है, पर मैं अपनी जिद पर कायम रही। और जब वो अपनी माँ के साथ मेरे घर रिश्ता लेकर आया, तब मेरे बाबा ने उसे बहुत जलील करके अपने घर से निकाल दिया था, और मैंने अपनी मोहब्बत की खातिर अपने घर को छोड़ दिया और जाकर उसी लड़के अनवर से शादी कर ली, और उसके साथ दूसरे शहर जाकर हंसी खुशी रहने लगी। हमें वहां रहते हुए 1.5 साल हो चुका था। हम ये भूल गए थे कि मेरे घर वाले मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। एक दिन मेरे बाबा ने हम दोनों को पकड़ लिया और फिर मेरी आंखों के सामने मेरे शोहर को मार दिया। मेरा बाप और भाई उसे पीट रहे थे। मेरा शोहर मेरे सामने तड़प तड़प कर मर गया। एक औरत के लिए उसका शोहर ही सब कुछ होता है। मैं उस वक्त हामला थी, और चंद दिनों बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था, और मेरे घर वाले उसे भी मारना चाहते थे। तब मैंने उसे अपनी एक जानने वाली को दे दिया। वो मेरे बेटे को पालने लगी। मैं घर वालों से छुप कर अपने बेटे से मिलने जाया करती थी। मेरा बेटा 13 साल का हो चुका था। एक दिन वो औरत मर गई। तब मेरे बेटे को सच्चाई पता चली कि वो उस औरत का बेटा नहीं था। तब वो घर छोड़कर कहीं बहुत दूर चला गया।
میں نے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہ ملا۔ میں روز مرتی تھی، اپنے بیٹے کو بھول نہیں پا رہی تھی، اور پھر 5 سال بعد ایک دن تمہارے پیچھے آفس میں ارسلان آیا تو میں اسے دیکھتے ہی پہچان گئی۔ وہ اس دن تم سے اپنے محبت کا اظہار کرنے آیا تھا، وہ میرا بیٹا تھا، پر وہ مجھے دیکھتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ تمہاری وجہ سے مجھے میرا بیٹا ملا تھا۔ جس دن تمہارے ساتھ کچھ لوگوں نے زیادتی کی تھی، میرے بیٹے کو خبر ہو گئی تھی، وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا تھا، اسے میری مدد کی ضرورت تھی، تب میں نے بھی اس کی مدد کی۔ تم جانتی ہو کیا، ارسلان نے ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑا جنہوں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا۔ تمہارا مجرم تمہاری پھپھو کا بیٹا تھا جسے تم نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ گھٹیا کام کیا تھا۔ آج وہ جیل میں سزا کاٹ رہا ہے۔ تمہاری ڈلیوری والے دن ہی میرے بیٹے نے تمہاری رپورٹس بنوا کر اسے پکڑا دیا تھا، اور آج جسے تم ناجائز کہہ رہی ہو وہ میری اولاد ہے۔ مجھے اپنی ساس کی باتیں سن کر بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ میری ساس نے بتایا کہ ہاسپٹل میں اس دن نکاح سے پہلے ہم لوگوں نے تمہاری والدہ کو سب کچھ بتا دیا تھا، اسی وجہ سے وہ نکاح کے لیے مان گئی تھی۔ میرے بیٹے نے بہت دکھ سہے ہیں، پر وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میں ایک ماں ہونے کے ناطے بس اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگتی ہوں، اسے قبول کر لو۔ اور میں روتی رہی۔ وہ انسان جو میرا محسن تھا، میں اسے غلط سمجھتی رہی۔ میں نے اپنے شوہر سے اور اپنے ساس سے معافی مانگی تھی۔ آج میری شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں، ہمارے 3 بچے بھی ہیں، اور ہم ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔